दोस्तों, नरेंद्र मोदी को एक और जबरदस्त धचका। भारतीय फौज का ड्यूटी करने से इनकार। कश्मीरी मुजाहिदीन के खिलाफ बड़े महाज की तैयारी करके आने वालों ने हुकूमत को पहला सरप्राइज दे दिया। 50 साथियों की लाशें लटकी देखकर भारतीय फौज को जान के लाले पड़ गए। मुजाहिदीन कब कैसे हमें भी मार दें कुछ पता नहीं। कश्मीरी मुजाहिदीन ने एक भी गोली चलाए बगैर अपना काम कर दिया। कुछ रोज कबल कश्मीर जाने वाले 5500 भारतीय फौजियों से मुतालिक अहम तरीन खबर सामने आ गई। मुजाहिदीन ने दुश्मन पे ऐसा खौफ तारी कर दिया कि जंग एक तरफा हो गई। आरएसएस के हेडक्वार्टर को बनने से पहले ही बड़ा पैगाम पहुंच गया। आइंदा 24 घंटों के दौरान कश्मीर में भारतीय फौज के साथ कौन सी बड़ी कार्रवाई हो सकती है, बड़ी खबर भारतीय मीडिया से खुद ही लीक कर दी। वीडियो में आगे चलकर तफसील से भी बताएंगे कि ताज़ा तरीन कार्रवाइयों में कितने भारतीय अफसरों को मौत के घाट उतार दिया गया। दोस्तों, कश्मीर की सूरत-ए-हाल के बारे में मौसूल होने वाली खबरों के मुताबिक भारतीय फौज के लिए अब वादी में सांस लेना भी मुश्किल होता जा रहा है। दोस्तों, मुजाहिदीन की ताज़ा तरीन कार्रवाई के बाद भारत से वादी में आने वाले 5500 फौजियों ने नरेंद्र मोदी को ऐसा सरप्राइज दिया कि इसकी नींदें हराम हो चुकी हैं। दोस्तों, अगर ये कहा जाए कि अब भारत कश्मीर की जंग हारने के दहाने पर आ चुका है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि 5500 नाहल फौजियों की जानब से लिखे गए खत के बाद जंग का पांसा पलट चुका। दोस्तों, कश्मीर से 5500 फौजियों ने ऐसा क्यों किया, इसकी तफसील में जाने से कबल हाल ही में कश्मीरी मुजाहिदीन की जानब से सोशल मीडिया पर जारी किए गए एक पैगाम के बारे में बात करते हैं, जिसने भारत समेत कश्मीर में भी भारतीय फौज को नई मुश्किल में डाल रखा है और हुकूमत हिंद इस सोशल मीडिया अकाउंट्स की जगह इस्तेमाल तलाश करने में मसरूफ है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि हिंदुस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में नौजवान इंडियन आर्मी की कार्रवाइयों के बायस जहादी तंजीमों का हिस्सा बन रहे हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में बताया गया कि सोशल मीडिया के जरिए हालिया दिनों में नौजवानों की तस्वीर सामने आई हैं, जिनमें तमाम कश्मीरी नौजवान असलहा से लैस हैं और एक तस्वीर में 11 नौजवान मौजूद हैं जो हाथों में असलहा लिए हुए ग्रुप फोटो में मौजूद हैं। इसी तरह की एक और तस्वीर में 5 नौजवान जिनके हाथों में असलहा तो नहीं है मगर वो फौजी लिबास जेब तन किए हुए हैं, जबकि एक तस्वीर में एक कश्मीरी नौजवान फौजी लिबास में दोनों हाथों में AK-47 थामे हुए देखा जा सकता है। दोस्तों, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक तस्वीर में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक कांस्टेबल भी देखा जा सकता है जो कि असलहा समेत फोर्स छोड़कर फरार हो गया था और पुलिस कांस्टेबल 2 क्लैशनकोफ लेकर फरार हुआ था, जबकि यह एहलकार एक रियासती वजीर का गार्ड भी रह चुका है। NDTV की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जिन अफराद की तस्वीर सामने आई है इनका ताल्लुक हिजबुल मुजाहिदीन से है और हिंदुस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से इन तस्वीर को जारी करने वाली वेबसाइट को ब्लॉक करके इसके लोकेशन के बारे में मालूम करने की कोशिश की जा रही है। अलबत्ता फोर्सेस की जानब से इस इकदाम को मजीद नौजवानों को अपनी जानब राग़िब करने का इकदाम करार दिया जा रहा है, जबकि कश्मीर में घरों में अदम मौजूद नौजवानों को क्वाइफ जमा करने का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि तस्वीर में हिजबुल मुजाहिदीन का एक अहम कमांडर भी मौजूद है। दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय फौज के जवानों की, जिन्होंने हुकूमत के आगे काम करने से इनकार करते हुए कहा कि वो कश्मीर में ड्यूटी नहीं करेंगे। दोस्तों, गुज़श्ता रोज कश्मीरी मुजाहिदीन की जानब से 50 भारतीय अफसरों को कत्ल करने के बाद 5500 भारतीय फौजियों ने यहाँ पर ड्यूटी करने से इनकार करते हुए कहा कि वो यहाँ पर ड्यूटी नहीं करेंगे और भारत वापस जाना चाहते हैं, जिसके बाद हुकूमत हिंद बड़ी मुश्किल में है। दोस्तों, कश्मीर भारतीय फौज के लिए मौत की वादी बन चुका और यहाँ पर मौजूद फौज के बाद भारत से कोई भी मजीद एहलकार यहाँ पर आने को तैयार नहीं। दोस्तों, भारत दुनिया का वाहिद मुल्क है जो सरकारी सतह पर दहशतगर्दी को फरोग देता, परवान चढ़ाता, दहशतगर्द तैयार करता और इनको भारतीय फौज का नाम देकर कश्मीर में तैनात करके कत्ल व गारत करवाता। दोस्तों, भारतीय हुक्मरान की ढिठाई और बेशर्मी की इंतहा है कि वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में आज़ादी की जंग लड़ने वालों को दहशतगर्द करार देते हैं। हालांकि मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी जद्दोजहद दहशतगर्दी नहीं बल्कि आज़ादी की तहरीक है। दोस्तों, हकीकत है कि भारतीय फौज के मुजालिम तहरीक आज़ादी को तेज दम कर रहे हैं, ताज़ा ईंधन और गर्म खून मुहैया कर रहे हैं और तहरीक आज़ादी कश्मीर कमज़ोर होने के बजाय मजबूत हो रही है। दोस्तों, जब एक नौजवान भारतीय फौज के हाथों शहीद होता है तो कई नौजवान असलहा थाम के इंतकाम लेने के लिए मैदान में आ जाते हैं, जिसकी इसकी तायद ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी कर दी है। इसी हवाले से एक भारतीय फौजी ने अपनी डायरी में एक वाक़या लिखा कि भारतीय मीडिया और भारतीय हुक्मरान कहते हैं कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रही है, मगर ऐसा नहीं। हम जम्मू कश्मीर में जिन्हें मार रहे हैं वो बेगुनाह लोग हैं और अब ये सब कुछ ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं। दोस्तों, आज भारतीय अफवाज कश्मीरी मुजाहिदीन के सामने बेबस हो चुकी है और जो सरप्राइज कश्मीरी मुजाहिदीन ने सुबह सवेरे भारतीय फौज को दिया है, इसके बाद वहां पर सफ़े मातम बिछा हुआ है।
دوستو حالیہ کچھ عرصے سے جیسے ہی طالبان نے افغانستان کا کنٹرول حاصل کیا تو یہاں کشمیر میں بھی بھارتی بربریت اور شفاقیت میں اضافہ ہوا۔ مہلک اور ممنوع اسلحے کا بے دریغ استعمال کیا گیا۔ اسرائیل سے پیلٹ گنیں درآمد کر کے سینکڑوں کشمیریوں کو شہید کیا گیا۔ اسرائیل نے گو بعد میں فلسطینیوں کے خلاف اس کا استعمال روک دیا، مگر بھارت نے شفاقیت کے انتہا اور انسانیت کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے اس کا بے رحمانہ استعمال کر کے 10,000 سے زائد بچوں، بچیوں اور نوجوانوں کو معذور کر دیا۔ ان میں سے اکثر کی بینائی جاتی رہی اور چہروں کے خد و خال بدل گئے۔ دوستو اس شفاق درندگی کے بعد مجاہدین نے نشانے پر رکھے ہوئے اہم ترین 50 سے زائد بھارتی جوانوں سے انتقام لینے کا فیصلہ کیا، اور یہ انتقام ان تمام بوڑھے جوان اور بچیوں کا تھا جنہوں نے بھارتی فوج کی بربریت کو سہا اور معذور ہو گئے۔ دوستو مجاہدین نے رات کے گشت کے دوران ان کو گرفتار کر کے سری نگر میں لٹکا دیا اور صبح سویرے ان کی لاشیں بھارتی فوج کے ڈپو کے باہر سے ملی۔ دوستو بھارتی فوج کے پاس اس وقت صرف ایک ہی آخری ہتھیار رہ چکا تھا کہ وہ بھی مجاہدین نے تباہ کر دیا۔ دوستو مجاہدین نے بھارتی فوج کو ناکو چنے چبوا دیے ہیں۔ دوستو بھارتی فوج پر مجاہدین نے ایسی لنکا ڈھا دی ہے کہ حکومت ہند کی جانب سے ایمرجنسی بنیادوں پر 5500 فوجیوں کو ہنگامی بنیادوں پر کشمیر میں بھارتی فوج کی مدد کے لیے بھیج دیا گیا۔ دوستو یہ 5500 بھارتی فوجی اپنے مشن میں کامیاب ہو سکیں گے یا پھر یہ بھی ایسی ہی عبرتناک موت مارے جائیں گے، جس کے بارے میں تفصیل سے بات کرنے سے قبل آپ کو بتاتے چلیں کہ کشمیری مجاہدین نے ایک اور بڑی کارروائی کرتے ہوئے بھارتی فضائیوں کو بڑا سرپرائز دے دیا ہے اور دنیا کے سامنے بھارتی فوج کے تمام عزائم کو کھلی کتاب کی طرح رکھ دیا ہے۔ دوستو بھارت نے کشمیر میں بھارتی فوج اور ہندو پنڈتوں کے قتل عام کے بعد سیکورٹی سخت کرتے ہوئے یہاں پر ایئر اسٹرائک کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن بدقسمتی سے وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ دوستو تازہ ترین اطلاعات کے مطابق بھارتی فوج کی جانب سے کشمیری مجاہدین کے ٹھکانے پر ایئر اسٹرائک کا فیصلہ کیا، جس میں جدید ترین ڈرون کا استعمال بھی کیا گیا، لیکن جیسے ہی ڈرون مجاہدین کے ٹھکانے کے پاس پہنچا تو اس کو راکٹ سے مار گرا دیا گیا۔ دوستو کشمیری مجاہدین بھارتی فوج کو شدید قسم کا جانی اور مالی نقصان بھی دیا گیا، لیکن تازہ ترین اطلاعات کے مطابق مجاہدین نے جو کارروائی کی ہے اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ دوستو یہ خبر ہے کہ گزشتہ روز کی جب کشمیر کے ایک علاقے میں بھارتی فوج نیا بنکرز بنانے میں مصروف تھی اور اس کی غرض سے 13 فوج کے ٹرک بھی وہیں جا رہے تھے۔